मराठी और तमिल में एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है जो हड़प्पन हेरिटेज से भी आप देखेंगे, जैसे लिंक कर सकते हैं। इसमें एक के ये कॉमन होंगी, देखिए कहाँ मराठी और कहाँ वहां उसमें एक डबल एल होते हैं, मतलब एक ल होता है, हाँ, जैसे हम लड़का वाला बोलते हैं, लड़का। और एक ल दूसरा होता है इन्फिनिटी साइन की तरह हम लिखते हैं, जो क की तरह लिखा जाता है, जो हाँ इन्फिनिटी साइन हाँ, की तरह बोलो, मतलब क एक तरफ खुला होता है, ओके, क की तरह लिखा होता अच्छा है, वो ल होता है, वो भी ल होता है, ओके। तो ये वाली जो सिस्टम आया हुआ है ये किसी एक, अब आप सोच सकते हैं कि ये ल दोनों में है, तमिल में भी है और ये आपका मराठी में भी है, तो अब सोचिए कोई ना कोई राइटिंग सिस्टम कभी पेरेंट रहा है। सर जो अभी आपने एक पूरी की पूरी ये जो यात्रा दी है, मुझे लगता है कि 200 तक दी है बीसी, 200 के बाद आप ये बोल रहे हैं कि वो खत्म होने लगी और देवनागरी और इस तरीके की जो लिपियां थी वो आने लगी। 700 एडी के बाद आप देखेंगे हमारा देवनागरी, नागरी, संस्कृत का अब क्या था, ये क्लासिकल संस्कृत है जो हम देख रहे हैं। अच्छा, ये क्लासिकल संस्कृत है, और जो हमारी पुरानी संस्कृत है वो जो वैदिक संस्कृत जिसको आप बोलो या नॉन क्लासिकल संस्कृत है, वो हमारी, इन दोनों में एक डिफरेंस है, ये एक बिल्कुल अलग अलग चीज है, ये बिल्कुल अलग है। ये मुझे लगता है कि हमारे व्यूअर्स को ये पता होना चाहिए। जो हम संस्कृत की बात करते हैं, जो हम आज संस्कृत बात कर रहे हैं, वो सर बोल रहे हैं कि वो क्लासिक संस्कृत है, उनकी जिसको देवनागरी अलग है, जिसको देवनागरी में लिखा जाता है, जिसको असल में देवनागरी में भी अगर आप देखेंगे तो जो उनका साउंड सिस्टम है वो सेम है, वो सेम है, आप देखेंगे साउंड सिस्टम सेम है। लेकिन जो ब्रह्मी से संस्कृत निकली थी, जिसको वैदिक संस्कृत बोलते हैं, वो बिल्कुल डिफरेंट थी, उसकी वोकैबुलरी डिफरेंट थी, साउंड सिस्टम सेम था। ओके।